इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा बुधवार को लोक निर्माण विभाग पलवल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस अवसर पर इनेलो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उदयवीर सहरावत, नवनियुक्त महिला जिला अध्यक्ष सुनीता सोरोत भी मौजूद थी। इनेलो पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र चौहान ने बताया कि पार्टी द्वारा सुनीता सोरोत को महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुनीता सोरोत की नियुक्ति से पलवल जिला में पार्टी और मजबूत होगी। नवनियुक्त महिला जिला अध्यक्ष सुनीता सोरोत ने कहा कि इनेलो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इनेलो पार्टी द्वारा महिलाओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी से हर गरीब, किसान, कमेरा वर्ग को जोड़ने तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्य करेगी। जननायक ताऊ देवीलाल की विचारधारा को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा सरकार के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आप सभी पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ आए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक माध्यम कहते हैं, तीसरा स्तंभ अगर माना जाता है तो मीडिया का माना जाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक तात्पर्य है कि मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में मुझे जिला अध्यक्ष महिला बनाया गया है और उसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमेशा की अगर मजबूती के साथ काम करना है तो महिलाओं को उन्होंने हमेशा से एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है और चाहते हैं कि एक उगता हुआ हमारा जो सूरज हमारे हरियाणा के हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और आने वाला जो समय है 2029 का, उनकी जो नीतियां हैं उनको एक हर ग्राउंड लेवल पर ले जाने का एक जो दायित्व मुझे दिया है, मैं शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी आपके प्रेस के माध्यम से कि हमने जो एक विचारधारा है जननायक ताऊ देवीलाल जी की, वो विचारधारा को एक ग्राउंड लेवल पर जाकर हर गरीब, किसान, कमेरे, मजदूर को गले लगाकर हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करना है। अगर पार्टी के संगठन को मजबूती मिल जाए, मजबूत हो और पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चला जाए तो कभी भी लोकतांत्रिक इस देश के अंदर कभी भी उनको यानी कि एक कमजोर होने का मौका नहीं मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारा जो कार्यकर्ता है, कारणवश जो रहा है, हमारे जो पिछला जो दौर गया है, लेकिन अब जो कार्यकर्ता है, जो पुराना कार्यकर्ता है, बड़ी मजबूती के साथ उठा है। हम सारे कार्यकर्ता, हम सारे जो पदाधिकारी नहीं कहेंगे, हम तो एक सिपाही कहेंगे, एक कार्यकर्ता कहेंगे छोटे से, तो उन्होंने बड़ा मजबूती देने का काम एक पलवल को किया है और आज हर कार्यकर्ता चाहता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारों से पली है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष से एक पनपी हुई पार्टी है। उनके जो दायित्व को अगर संभाल रहे हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं और आज वो दिन रात मेहनत तत्पर कर रहे हैं। आप पार्टी में कब से? पार्टी तो मैं बात करूंगी, मैंने इलेक्शन लड़ा तो उसी टाइम मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इलेक्शन निर्दलीय लड़ना पड़ा तो उसी के मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन इलेक्शन लड़ा था पार्टी का। फिर मुझे आज जो दायित्व दिया, दोबारा से ज्वाइन की और आज जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है। महिला को जोड़ने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? महिला को तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल मेरा पहले से रेडी है और मैं चाहूंगी कि महिला एक वो वोट साइलेंट वोटर है, उस महिला जो ग्राउंड लेवल पर मैंने हरियाणा कौशल विकास प्रोजेक्ट को हर ग्रामीण क्षेत्र में चलाया है और उसमें हजारों लाखों महिलाएं, आज आप देखेंगे कि आप पलवल क्षेत्र जब तरक्की की तरफ होगा तो हजारों महिलाएं उसमें ग्राउंड लेवल से उठ के बाहर निकल के आएंगी और महिलाओं को हम बखूबी उस लेवल पर लेके आएंगे जिस लेवल पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था और हर महिला उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहती है। आप सोशल वर्क करते थे, इनेलो पार्टी को क्यों चुना आपने? इनेलो पार्टी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक सोशल रिलेटेड मीन्स गांव, ग्रामीण, और ग्रामीण का अगर काम कहेंगे तो जो चौधरी जननायक देवीलाल जी की जो नीतियां हैं वो हर किसान, कमेरे, मजदूर एक उसके लिए हितैषी जो नीतियां हैं, उन नीतियों को एक ग्राउंड लेवल पर ले जाया जा सके। मैं एज ए सोशल वर्कर भी मैं उन्हीं नीतियों के साथ जुड़ी रही जो एक युवा के हित में हो, एक महिला के हित में हो, एक गरीब के हित में हो, एक किसान के हित में हो, एक मजदूर के हित में हो। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कहते हैं ना क्षेत्रीय पार्टी, मतलब एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक आह्वान देते थे कि जब ग्रामीण मेरा एक डेवलप होगा, ग्रामीण क्षेत्र मेरा आगे आएगा, ग्रामीण का हर युवा, किसान का मेरा मजदूर जब आगे आएगा
तो मेरा प्रदेश तरक्की करेगा। तो मेरा मानना है कि हर चीज जब ग्रामीण से जुड़ी है तो मैं क्यों ना उस ग्रामीण क्षेत्र से ही जो महिलाओं तक जो वांछित रह जाती है तो मैं उन्हीं चीजों को ग्रामीण तक पहुंचाना चाहूँ। सुनीता जी, अगर फिर से टिकट नहीं मिला तो क्या फिर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? इसमें कमजोर नहीं होगी पार्टी? नहीं, ऐसा देखो, टिकट का तो यहाँ आज भी ऐसा कोई नहीं है कि टिकट मिले। मैंने कहा ना कि हम निस्वार्थ भाव से एक कार्यकर्ता हैं और निस्वार्थ भाव से हम एक सिपाही हैं पार्टी के, और हमने जो पार्टी के लिए जो दायित्व दिया है हम निस्वार्थ भाव से निभाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम पार्टी टिकट के बलबूते पे हम विचारधारा को आगे लेके जाए। सुनीता जी, ऐसी कौन सी रणनीति, आपकी नीतियां होंगी जिसको लेकर आप अपने पार्टी का प्रचार लेकर महिलाओं तक जाएंगे? मैं प्रभावित हूँ चौधरी जननायक देवलाल जी की नीतियों से, जिन्होंने आज हम जो प्रभावित होकर उन्होंने जो ग्रामीण का जो आज किसान देखो तो किसान रोडों पे पिटता है। अगर हम रोजगार की बात करें तो युवा रोजगार मांगने जाए तो उसको रोडों पे पीटा जाता है। महिला सुरक्षा की बात करें, एनसीआरबी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा एक जीरो ग्राउंड है, जीरो लेवल पर उसका काउंटिंग आती है। अगर हम बात करें अपनी एक छोटे बच्चों की एक शिक्षा प्रणाली की, तो आज सारे इलाके में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और सारे स्कूल्स को बंद करके उनमें ना टीचर हैं ना उनकी जर्जर हालात हैं। तो मेरे जो हमारे हरियाणा की जो नीतियां रही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो वही है कि क्योंकि उनका दायित्व उन्होंने संभाला है, चौधरी हमारे जननायक देवलाल जी की जो नीतियों को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने संभाला है, और उनका ये है कि मेरा ग्राम विकसित हो हर तरीके से, वो नीतियां हो जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एक अव्वल तरीके का होगा तो मेरा हरियाणा तरक्की करेगा। उन्हीं नीतियों के साथ हम चीजों को ले जाना चाहते हैं। लोकदल निरंतर आगे बढ़ कोई ना कोई ना। और अब आप सब साथी साक्ष्य हैं कि आपने रोहतक की रैली की भी वीडियो फुटेज देखे होंगे, आप गए भी होंगे, कितने लाख आदमी वहां थे। और वो एक रैली नहीं, पूरा हरियाणा कह रहा है कि वो तो एक ऐसा युद्ध बन गया था जैसे चुनावी युद्ध होता है। डे बाय डे चौधरी अभय सिंह नई ज्वाइनिंग करा रहे हैं और अभी बहुत ही जल्दी एक इतना बड़ा धमाका हरियाणा में होगा कि आप सब ये कहोगे कि भाई वाकई इंडियन नेशनल लोकदल अब लीड बनाने लगी है। और अभी तो 4 साल बकाया है। जहां तक डागर साहब कह रहे थे अभी एक, भाई आप हुड्डा पे ज्यादा वो करते हो या बीजेपी पर? देखिए, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। अकेले अभय सिंह ने जो दोनों सांपों को जवाब देते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं आपको एक याद दिला देना चाहता हूं कि चंद्रशेखर से जब किसी ने ये पूछा कि आप कैबिनेट में मंत्री क्यों नहीं बनते, तो उन्होंने कहा था कि मेरा सपना केवल एक है कि मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से नीचे कोई समझौता नहीं करूंगा। और यही चौधरी अभय सिंह का सोच है, बनूंगा तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अन्यथा विधायक रह के जनता की सेवा करूंगा। 100% दावे के साथ 2029 में अभय ही सत्य है का नारा लगता हुआ इस कुर्सी तक पहुंचेंगे और आप सभी साथियों का उद्धार होगा। ऐसे नहीं है नेताजी, इन्हें लोग रैलियों में भीड़ तो जुट जाती लेकिन वोट नहीं मिलती, क्या कारण है? वोट ना मिलने का कारण ये था कि पार्टी में जो विघटन हुआ था उसकी वजह से लोग दिनेश जी असमंजस में थे। लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी का हाशिए पे चलेगी, जीरो पे है बिल्कुल। और इंडियन नेशनल लोकदल का जो पुराना कार्यकर्ता किसी वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, वो अब वापस यहाँ आ रहा है। इसलिए इस बार वोट भी, सपोर्ट भी और सब कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के पास होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ पत्रकारों को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पत्रकारों के लिए भी जेल काटी थी। चौधरी देवीलाल ने पद पर रहते हुए पत्रकारों की लड़ाई के लिए फ्रंट फुट पर होकर के अगुवाई की थी। तो हमारी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल 36 जात की पार्टी है। अब आप एक चीज देखिए, पेंशन चौधरी देवीलाल ने लागू की। आज पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को मजबूर होना पड़ रहा है कि ये तो अभी राम कुमार गौतम ने बयान दिया कि इस धरती पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से बड़ा नेता कोई है ही नहीं। वो तो कुछ ही बोल देता, कभी इधर कभी उधर। कुछ कह देता नहीं, कुछ बात वो सही नहीं कहता है। शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे एक बात बताओ, वो के ना के, लेकिन
चौधरी देवीलाल जैसा नेता है भी नहीं। हाँ जी। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। दोहराया भी नहीं है।